इस समय कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि नगर पालिकाओं में हमको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, नगर पंचायतों में अच्छे रिजल्ट्स मिले और वोटर ने बहुत अच्छा रुझान दिखाया और बीजेपी के इतर इंडिपेंडेंट को भी काफ़ी अच्छे सीट्स मिली हैं और जिसमें अधिकतर कांग्रेस के लोग ही हैं इंडिपेंडेंट में। लेकिन मेरा को एक बड़ा तकलीफ, एक दुख है और ये चिंता का विषय भी है मेरे लिए भी और समाज के लिए भी, कि जिन नगर निगमों से मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मुझे लगता था कि पढ़े लिखे लोग और जागरूक लोग नगर निगमों में हैं और वेल ऑफ हैं तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। मुझे लगता था कि महिला अपराध जिस तरीके से बढ़ा है, जिस तरीके से अंकिता भंडारी का केस हुआ, बीजेपी का आदमी इन्वॉल्व था, जिस तरीके से हरिद्वार में 14 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ दलित की बेटी का, उसमें भी बीजेपी का एक व्यक्ति जो है मुख्य आरोपी है, दो मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद भी लोग नहीं समझे जिनसे उम्मीद थी। ट्रिपल एससी भर्ती घोटाला हुआ, पटवारी पेपर लीक हुआ, बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, उसका कोई असर नहीं पड़ा। खनन माफिया इतने बुरी तरह हावी है प्रदेश में, जो सबके लिए चिंता का विषय है। बीजेपी के ही एक सांसद ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र जी, उनको इतना गंभीर मामला था कि उसको लोकसभा में उठाना पड़ा। मात्र सदन ने 2 पेज की चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी वो समझेंगे, वो नहीं समझे या उन्होंने वोट दिया और कुछ और हुआ, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन निश्चित ये चिंता का विषय है, चिंतन करने का विषय है और कहीं ना कहीं ये खतरनाक भी ट्रेंड लग रहा है। जिस तरीके से जिनके पास सब कुछ है, जो भरे पूरे परिवारों के साथ हैं, उनको सामाजिक बुराइयों से, दिक्कतों से अब कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो ये एक चिंता का विषय है। मतलब देहरादून में आईएसबीटी में 13 साल की बच्ची का बलात्कार हो जा रहा है और किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बड़ा गंभीर है और ये मेरे लिए भी, पॉलिटिकल लोगों के लिए भी, चिंतकों के लिए भी, आप जैसे पत्रकारों के लिए भी ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इस पर हम लोग शोध भी करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है।